लूपिंग स्टेटमेंट्स हमने समझे क्या होते हैं कि अगर मुझे किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार रीयूज करना है, एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल टाइम्स यूज करना है, तो मैं लूपिंग स्टेटमेंट्स को यूज करूंगा, जिससे मैं मिनिमम लाइंस में मैक्सिमम लॉजिक को इंप्लीमेंट कर पाऊंगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर दैट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, पीएचपी, कोई सी भी लैंग्वेज हो, लूपिंग स्टेटमेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जनरली जो है वो आपको उसी के लिए काम में आते हैं. ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं इसके अंदर कि आगे हम लोग नेक्स्ट जो है वो कैसे 3 टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स हमारे पास में होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि ये टाइप्स कौन कौन से प्रकार के होते हैं. तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट. फर्स्ट जो लूप स्टेटमेंट है वो है फॉर लूप. फर्स्ट स्टेटमेंट जो है फॉर लूप. दूसरा स्टेटमेंट जो है वो है व्हाइल लूप. दूसरा स्टेटमेंट जो है, दूसरा लूपिंग स्टेटमेंट जो है वो है व्हाइल लूप. और तीसरा लूपिंग स्टेटमेंट जो यूज में आता है वो है डू व्हाइल लूप, है ना. और हम लोग जब रोबोटिक्स या एम्बेडेड सिस्टम पढ़ते हैं तो ये व्हाइल का ही एक और टाइप जो है जिसको हम लोग व्हाइल इनफाइनाइट बोलते हैं. व्हाइल का क्या बोलता है? व्हाइल इनफाइनाइट. ये जो होता है व्हाइल 1 कहलाता है. ये वाले लूप को जो है इसको भी हम लोग यूज करते हैं, बट ये जनरली रोबोटिक्स या एम्बेडेड सिस्टम की प्रोग्रामिंग में आता है. अपने पास में ब्लॉक प्रोग्रामिंग के अंदर अपन ने देखा था फॉरएवर नाम का जो लूप था वो ये व्हाइल इनफाइनाइट का ही प्रकार था. जब अपने को फॉरएवर लूप तो हमेशा लगाना ही पड़ता था उसके अंदर, तो वो इनफाइनाइट लूप का ही प्रकार था. तो ये फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप जो है ये 3 मेजर टाइप के जो लूप्स हैं, इनको हम लोग को यूज करना होता है. लूप का एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि जैसे मान लो ये 4 लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को मुझे चलाना है, तो देखो लूप का मतलब क्या होता है? ऐसा डायग्राम जिसका इनिशियल पॉइंट और जिसका फाइनल पॉइंट एक ही हो. लूप का क्या मतलब होता है? जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो, उसको हम लोग लूप बोलते हैं. तो प्रोग्रामिंग में भी लूपिंग स्टेटमेंट से रीयूज कैसे हो सकता है कोड? देखो, जब ये वाला कोड, ये लाइन चलेगी, फिर ये वाली लाइन चलेगी, फिर ये वाली लाइन चलेगी, फिर ये वाली लाइन चलेगी, फिर वापस घूम के कहां चले जाएगा? यहाँ पे. फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर वापस कहां पे चले जाएगा? यहाँ पे. जिससे क्या होगा, ये जो कोड है, जो भी आपने लिखा है, ये कोड रीयूज हो सकता है. ठीक है, तो इस टाइप के 3 लूपिंग स्टेटमेंट जनरली यूज किए जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर. नेक्स्ट जो चीज हम लोग को देखना है कि फॉर लूप जो है वो कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है. फॉर लूप का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा उसको देखते हैं हम लोग. तो फॉर लूप जो है उसका इंप्लीमेंटेशन करने का तरीका या उसका हम लोग प्रोटोटाइप देखते हैं कि ये कहाँ यूज होता है और उसको कैसे लिखा जाता है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन पूछना है. 2 क्वेश्चन क्या पूछना है कि फॉर लूप क्या है ना. फॉर लूप क्या है, कहां यूज होता है, कहां यूज होता है, और तीसरा कैसे यूज होता है. ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हमको पूछना बहुत जरूरी है हर एक लूप के लिए. तो क्या है लूप जो है, चूंकि मैंने बताया फॉर लूप एक लूप है, मतलब ये रीयूज करने के लिए, कोड को रीयूज करने के लिए काम में आएगा. एक बात हो गई इसकी, है ना. ये बार बार चलाने के लिए क्या होता है? कहां यूज होता है? जहां पे मुझे एक ऐसी सिचुएशन जहां पे मुझे फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को चलाना हो, तो मैं किसको यूज करता हूं? फॉर लूप. मतलब एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल ये हो सकता है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स. अब ये क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया, एकदम फिक्स्ड है. फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स कितना है? 10 टाइम्स प्रिंट करना है, एकदम फिक्स है ये. तो इस टाइप की सिचुएशन के अंदर जो है वो किसको यूज किया जाता है? फॉर लूप को यूज किया जाता है. ठीक है, फॉर लूप को यूज करने के लिए इसका तरीका क्या होता है? थर्ड क्वेश्चन इसका, कहां हमको समझ में आ गया कहां यूज होता है. अब तीसरा इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है? कैसे यूज होता है. तो इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं. तो फॉर लूप को लिखने का तरीका ऐसा होता है, इसके अंदर लिखते हैं फॉर. फॉर एक इनबिल्ट कीवर्ड है. फॉर जो है ये एक इनबिल्ट कीवर्ड है जिसने
सी बनाया, उसने बना के दिया है। यहां पे इसके अंदर 3 वैल्यू आती है, फॉर के अंदर 3 वैल्यू आती है। इसका ये आपका पैरेंथेसिस है और इसका ये कर्ली ब्रेसेस यहां चालू होकर यहां खत्म होगा। इसके अंदर 3 वैल्यू आती है। सबसे पहली बात, यहां पे पहला वाला जो वैल्यू है यहां पे आता है इनिशियल वैल्यू। मतलब आपको जो है फॉर लूप जो चलाना है, जैसे आपको मान लो ये 4 सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मान लो 25 बार चलाना है, तो 25 बार चलाने के लिए आपको क्या लगेगा, फॉर लूप के अंदर आपको जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक वेरिएबल ऐसा डिक्लेयर करना पड़ेगा जो काउंटिंग करेगा। क्या करेगा, ये वेरिएबल जो डिक्लेयर करूंगा ये क्या करेगा, काउंटिंग का काम करेगा। कि मैंने एक बार चला दिया तो ये काउंट होके 1 हो जाएगा, दूसरी बार चलाया तो 2 हो जाएगा, और मैं कब तक चलाऊंगा, जब तक ये 25 टाइम्स तक नहीं हो जाए तब तक चलाऊंगा मैं। क्लियर है मेरी बात? तो इस टाइप की सिचुएशन के लिए जो है वो फॉर लूप यूज होता है। यहां पे इनिशियल वैल्यू, दूसरा इसमें होता है आपका फाइनल वैल्यू, दूसरा होता है फाइनल वैल्यू, या इसको हम लोग जो है चेकिंग वैल्यू भी बोलते हैं, फाइनल स्लैश चेकिंग वैल्यू। मतलब इसको ये इसको हम लोग, और इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कहां से, मतलब मुझे लूप का जो काउंटर है वो कहां से चलाना है, कहां से स्टार्ट करना है, वो यहां पे डिफाइन होगा। कहां से, यहां पे जो है उसको बोलेंगे कहां तक, जो लूप का काउंटर है वो कहां तक चलेगा उसको हम यहां पे डिफाइन करेंगे। और यहां पे जो है आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आएगा, इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं कैसे। ठीक है, तो यहां पे काउंटर यूज होगा। मैं इसको एक अलग कलर से दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पे हम लोग एक काउंटर मेंशन करेंगे इतने पार्ट के अंदर, ये जो पार्ट है इतने पार्ट के अंदर यहां पे हम लोग एक काउंटर को मेंशन करेंगे। वो काउंटर की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी वो यहां मेंशन होगा, कहां तक चलना है वो यहां मेंशन होगा, और कैसे उसको इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट करना है, क्या करना है वो आपका यहां पे पता चलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है ये फॉर लूप का ब्रैकेट यहां से चालू हुआ और यहां पे खत्म हो गया। ये ध्यान रखना, यहां से चालू हुआ और यहां पे खत्म हो गया है। ये एक्स्ट्रा है, इसको आप अगर हटाना हो तो हटा। ठीक है, इस टाइप से। और एक चीज ये ध्यान रखो कि आपका जो ये, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं क्योंकि एक एक्सप्लेनेशन है, तो इसको आप आपके मेन कोड में नहीं लिखना, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पे आपका लॉजिक लिखा जाएगा। आप ध्यान देना, एक चीज जो मैंने स्टूडेंट्स के अंदर जनरली गलती करते हुए देखी है, ये हमेशा याद रखो, प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी स्टेटमेंट, जैसे अपना वॉइड मेन जो है, देखो वॉइड मेन का एक कर्ली ब्रेसेस यहां चालू होता है और बंद होता है, देखा था आपने। वैसे इफ का भी कर्ली ब्रेसेस चालू हो रहा था, बंद हो रहा था। वैसी फॉर का भी कर्ली ब्रेसेस यहां चालू हो रहा है, बंद हो रहा है। जिसका भी कर्ली ब्रेसेस चालू और बंद होता है उसके ऊपर, वंशिका ध्यान से समझो, तुमने 2-3 बार गलती करी है इसके पहले, जिस भी स्टेटमेंट का कर्ली ब्रेसेस चालू होता है और बंद होता है उसके पहले यहां पे सेमी कॉलन नहीं आता है। ध्यान रखना, ये यहां पे सेमी कॉलन नहीं आएगा, फॉर में भी नहीं आता है, इफ में भी नहीं आएगा, मेन में भी नहीं है। मतलब जिसका ये कर्ली ब्रेसेस चालू और बंद होगा उसके यहां पे उसके पहले वाले इंस्ट्रक्शन में कर्ली आपका सेमी कॉलन नहीं लगाया जाएगा। क्लियर है मेरी बात? इतनी समझ में आ गई? तो ये फॉर लूप को लिखने का तरीका है कि फॉर लूप कैसे लिखा जाता है। अब इसका प्रोग्राम जो है वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। अभी तक की पार्ट में कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो मेरे से पूछो। डाउट क्वेश्चन तो नहीं है? हम लोग जो है एग्जाम्पल देखते हैं फॉर लूप का। तो एग्जाम्पल जो है वो क्या देखना है हमको, हमको एक प्रोग्राम देखना है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट, WAP का फुल फॉर्म होता है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स। ये प्रोग्राम प्रिंट कर मतलब चलाना, इसको यूज करना है। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग, इस प्रोग्राम को बनाना है तो हम लोगों ने वही हमारा प्रोग्राम जो है हैश इंक्लूड लिख दिया हमने, हमारा वॉइड मेन स्टार्ट किया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ध्यान देना, मुझे फॉर लूप चलाना है और 10 बार चलाना है, क्योंकि हेलो वर्ल्ड को मैं 10 बार तो प्रिंट अलग अलग प्रिंट एफ लिखने जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे फॉर लूप के थ्रू एक ही बार में हेलो वर्ल्ड लिखूं और वो 10 बार चल जाए, ऐसा काम करना है ना। तो उसको लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। और फॉर लूप को चलाने के लिए मैंने आपको कहा था कि आपको एक काउंटर की जरूरत पड़ती है। तो मैंने क्या लिखा, आई नाम से एक वेरिएबल ले लिया, लेट से कोई भी एक आई XYZ जो भी नाम लेना है वो ले सकते हो आप। तो एक आई नाम का वेरिएबल ले लिया मैंने, आई नाम से। अब देखो
फॉर लूप को कैसे लिखूंगा, फॉर आई को, आई के अंदर, इसकी फॉर के अंदर पहली वैल्यू कहाँ आती है, इनिशियल वैल्यू, मतलब आई को कहां से स्टार्ट करना है, लेट से मैं बोलता हूं 1 से स्टार्ट करना है, और कब तक चलाना है, जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी या बराबर रहे तब तक, तभी 10 टाइम्स हो पाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आई को स्टार्ट कहां से करना है, 1 से चालू करना है, और लेस देन इक्वल टू जब तक 10 से छोटा रहे या बराबर रहे तब तक चलाना है, और क्या करना है, आई को एक एक से इंक्रीमेंट कराना है, आई को एक एक से इंक्रीमेंट कराना है। देखो इसको, ये आई प्लस प्लस का क्या मतलब होता है, इंक्रीमेंट बाय 1, इसको ऐसा बोल सकते हैं, इंक्रीमेंट बाय 1, मतलब आई की जब शुरुआत में वैल्यू 1 है, अगर आई प्लस प्लस हो जाएगा तो वो 1 से क्या हो जाएगा 2, जब 2 रहेगी तो 2 से इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9 10 तक चलेगा। देखो लेस देन और इक्वल टू 10, ये 10 तक चलेगा, जैसे ही 11 हो जाएगा, आई की वैल्यू 11 हो जाएगी तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग आई प्लस प्लस को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, इसका इंटरनल मीनिंग ये भी होता है, आई की जो भी वैल्यू है उसको 1 से बढ़ा दो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर आई की वैल्यू 1 से चालू हुई, लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस, और यहाँ पे फिर मैंने क्या करा, ध्यान देना, यहाँ पे जो है मैं प्रिंटएफ, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं हेलो वर्ल्ड, प्रिंटएफ में लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड, और इसके बाद में मैंने यहाँ पे इसको लिखने के बाद में यहाँ पे लिख दूंगा गेट ch, और प्रोग्राम को यहाँ पे खत्म, ये फॉर लूप यहाँ पे खत्म हो गया, ये वॉइड मेन जो है वो यहाँ पे खत्म हो गया।